Hi friends, this is Mahesh here. Welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell, click all the all. So whenever we upload any learning video, you will get the quick notification. अगर आप पुराने भी होंगे तो इस बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब आपको तुरंत सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे वीडियो अपलोड करने के बाद। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से हम लोग कंटिन्यू पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, एज वेल एज हम लोग कल के लिए क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपडेट्स मिलता है, एट द सेम टाइम यूट्यूब पे भी ये सारी चीज़ें मिल रही है, कुछ लाइव वीडियोस भी रिकॉर्ड किए। हाँ, ऑब्वियसली मेरा ऑफिशियल जॉब है, इसीलिए मैं इतना जो फुल टाइम यूट्यूबर है या ट्रेडर है उन लोगों की तरह मैं नहीं कर सकता, बट जितना मेरे से पॉसिबल है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बना के देता हूँ, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कल के डेट में 15 जून को काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम गया, तो उसके लिए स्पेशल अलग वीडियो बनाया पोस्ट मार्केट एनालिसिस। बहुत सारी लर्निंग चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। एट द सेम टाइम आज के डेट में कैसे ट्रेड कर सकते, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल थी, वो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन की। अगर आपने अभी तो फिर से दिन हो चुका है लेकिन आपने नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो वीडियो देखते हैं। अभी देख सकते हो इस यहाँ पर इतने ही लोगों ने देखा हुआ है, तो ठीक है, जिनको देखना है सीरियसली वो देखते हैं, जिनको नहीं देखना है वो आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जो अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा। बट फ्रेंड्स, लाइक करो वीडियो पे, जो भी आपका कमेंट है वो कर सकते हो उससे, और शेयर करो। मतलब क्या होगा ना कि मैक्सिमम लोगों तक हमारा वीडियो रीच होगा, नहीं तो फिर वो कोई देखता नहीं है, मतलब बहुत कम लोगों के पास वीडियो चला जाता है। ठीक है, पहली बार देख रहे हो तो जाके पुराने वीडियो देख सकते हो, आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह से एनालिसिस हमारा रहता है। तो फ्रेंड्स, बढ़िया दिन रहा आज का, बहुत ही बढ़िया दिन। तो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा, और कुछ लोगों का अगर लॉस भी होगा। देखो, एक सिंपल सी चीज़ है मार्केट में, अगर सभी लोगों का प्रॉफिट होगा तो लॉस हुआ किसका राइट। तो लोगों ने, जैसे मार्केट अभी आप देख सकते हो, हम लोग सीधा निफ्टी पे चलते हैं, मार्केट तो कंटिन्यू फॉल हुआ, लेकिन यहाँ लॉसेस भी हुए हैं लोगों को, क्योंकि मार्केट जो होता है वो जीरो सम का गेम है। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा मार्केट फॉल हुआ है, अगर आप पुट में प्रॉफिट में बैठे हो तो किसी ने पुट में लॉसेस भी किए एट द सेम टाइम, किसी ने पुट शॉर्ट किया होगा, उनको भी लॉसेस होंगे। तो इस तरह से मार्केट का हमेशा तो चलते रहता है। तो कई गलतियां तो लोगों की हुई होंगी, लेकिन अगर जो भी हमारी लेवल फॉलो करते होंगे, हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते होंगे, या फिर जो लर्निंग है वो सुन रहे होंगे, तो उन लोगों को पता होगा। जैसे आप लोगों को और एक चीज़ पता होगी, जैसे हम लोगों ने ये जो पुरानी वीडियोज़ है आपने इसमें देखा होगा कि मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ, दिस इज़ द वीकली चार्ट, कि अगर मार्केट इसके नीचे अगर गया तो मार्केट का एक जोन बना हुआ है, मार्केट काफ़ी स्पीड से नीचे आ सकता है। अभी इसके नीचे जाएगा तो भी एक फॉल जो है ना, मैंने जैसे आपने पहले एक वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको कहा भी कि मार्केट में एक फॉल बाकी है जो बहुत क्विक आएगा, और आपको 1000 पॉइंट का फॉल बहुत तुरंत दिख जाएगा। ठीक है, अब वो कब आने वाला है, तो आज का ही दिन था कि जहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल हुआ निफ्टी में, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का फॉल हुआ टॉप से, एंड बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट नीचे गिर चुका है। वीकली चार्ट में देखें तो आज की इस वीडियो में हम कल क्या कर सकते हैं, कहाँ पे क्या करना चाहिए वो भी चीज़ देखेंगे, और आज क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा दिखेगा, स्किप करके देखते होगे तो बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स आपके छूट जाएंगे। ठीक है, जिसको ट्रेड करना है वो कंटिन्यू देखता ही है, और यहाँ पे बाकी एंटरटेनमेंट तो हम कुछ करते नहीं हैं, जो भी चीज़ होती है मार्केट के बारे में ही बात करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि वीकली चार्ट में तो ऑलमोस्ट यहाँ से, जैसे हम लोग डेली की बात करते हैं, डेली का बना लेते हैं, डेली पे हम लोग देख लेते हैं। अब कल आप लोगों ने एक बात देखी होगी जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था वीडियो में, आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनाया था, मैंने आपको कहा था कि इनसाइड कैंडल बनी हुई, इसका हाई जो था ऑलमोस्ट ऊपर में अगर मार्क करें तो 15,875 के आसपास था, ये रेजिस्टेंस भी बना हुआ था। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं था ऊपर के डायरेक्शन, मैंने कल भी बात किया, क्योंकि ऊपर अगर मार्केट जाता है ना इस लेवल के, तो यहाँ से और एक रेजिस्टेंस था जो 15,880 के आसपास रहेगा। तो ये, हाँ, इसके ऊपर चला जाता है तो फिर एक ऊपर तक लेवल, एक 16,000 की इंपॉर्टेंट लेवल थी, तो शायद ऐसा एक लग रहा था मार्केट में, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो, राइट, कि पहले ये रेजिस्टेंस आएगा, उसके बाद में ये रेजिस्टेंस आएगा, ये रेजिस्टेंस आएगा, आपको वो 15 मिनट की चार्ट के ऊपर दिखाई होगा। ऊपर चला जाता है तो एक 16,000 की लेवल आएगी, उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग आ सकती थी, राइट। तो लेकिन ऊपर में थोड़ा सा चांस जो था ना वो हल्का सा कम दिखाई दे रहा था। एग्जैक्टली मार्केट यहाँ क्लोज था, डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप होने के बाद ये, वाओ, दिस इज द टुडेज कैंडल। ये कैंडल तो ऐसे बनी है कि मतलब
क्या कहे इस कैंडल को, ठीक है, 500 पॉइंट का फॉल। तो यहाँ से अब जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, इस लो के नीचे अगर मार्केट निकल जाता है या फिर इस हाई के नीचे, सॉरी ये लो नहीं था हमारा, ये लो की बात कर रहे थे, ठीक है, इसका जो लो रहेगा 15,659 के आसपास था, राइट, और इसका जो हाई है इसको मार्क कर लेते। तो मैंने आपको कहा था कि इनसाइड कैंडल बनी है, इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट पे हम लोग बाय कर सकते हैं या फिर नीचे के साइड में बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। हमने दोनों तीनों स्ट्रैडल का हो गया, उसके बाद में इनसाइड कैंडल का पैटर्न देखा था, और उसके बाद में वीकली में भी देखा था कि डेली में भी देखा था कि नीचे एक अच्छा फॉल मार्केट में नीचे हो सकता है, एक बड़ा फॉल आ सकता है। तो एग्जैक्टली हम लोग काफ़ी एक वीक से बात कर रहे थे। अब यहाँ पे इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन नीचे हो गया, ब्रेकडाउन मतलब नीचे ब्रेकआउट कर दिया लेवल को, मैं उसको ब्रेकडाउन कहता हूँ, ठीक है। तो 659 के लेवल टूटी तो मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू फॉल हुआ। जो हम लोगों ने ये बनाया था रेक्टेंगल, उसी के बॉटम पे 350 के आसपास मार्केट आके क्लोज हुआ है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये तो खैर ये हो गई हमारी इसकी बात कि जो हम लोगों ने डेली या वीकली में कर रहे थे। एट द सेम टाइम अगर आप चार्ट देखते हैं आज का, ठीक है, तो ये लेवल थी जो मैंने दी थी आपको, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, अगर क्लियरली देखते हैं तो आप देखो यही लेवल से जो मैंने आप लोगों के लिए कल मार्क की थी, मार्केट यहाँ ओपन हुआ और कैंडल हम लोग देखेंगे ना, इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बनी, ठीक है। इंडिसीजन कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद ऑब्वियसली रेड थी, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर था। बट मुझे एक बच्चे से याद है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जो मैं कल भी बात कर रहा था, तो यहाँ ऊपर इतना कंफर्टेबल मार्केट में नहीं लग रहा था, राइट। और ये बनने के बाद मार्केट नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अच्छा शूटिंग स्टार बनाया ऊपर, और ये एक अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन होकर हम लोगों को एंट्री मिली 5 मिनट के ऊपर, जिन्होंने भी देखा होगा। तो मैंने चेक किया था, लेकिन 15 मिनट के बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, राइट। अब मैं यहाँ पे कह रहा था कि आज का एक्सपायरी है, तो भले ही आपका यहाँ पे एंट्री हो जाए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो है ना, यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे रिटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री मिली थी, लेकिन थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे 15 टाइम यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे गया, और जब ये नीचे आया तभी यहाँ पे एंट्री पॉसिबल थी। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे 15,900 का कॉल यहाँ पे बेचा था, ऑलमोस्ट जो 24-25 रुपीज़ के आसपास अवेलेबल था। उसके बाद में यहाँ आने के बाद तो अच्छा खासा गिर गया। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली मैं लाइव ट्रेड, तो मतलब वो ट्रेड सजेशंस मैं अपने चैनल पे खासकर बहुत नहीं देता, बट आप फिर भी जाके चेक करोगे तो वो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें हो रही थी, मैं आपको अपडेट कर रहा था। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 24.6 मतलब 25 के आसपास 15,900 के कुछ 4 लॉट सेल किए थे। इतना ही थी मेरे पास। 15,800 का कॉल भी मैंने शॉर्ट किया था, जिसमें ऑलमोस्ट 5,000 का प्रॉफिट हो चुका था। ऑलमोस्ट 15,900 से लेके ऑलमोस्ट 15,500 450 तक मैंने मैक्स जितने भी कॉल से शॉर्ट किए मेरे अकाउंट में आज, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे मैंने टारगेट बुक करने के लिए बोला था या फिर एसएल ट्रेल करने को बोला था, लेकिन ये भी लेवल बाद में कैंडल रनिंग थी, ये बाद में ब्रेक डाउन हो गई नीचे की तरफ। फिर मैंने यहाँ पे देख सकते हो मैं होल्ड ही कर रहा था अपने लेवल को। 15,900 का कॉल 7 रुपये पे आ गया था, ऑलमोस्ट वो जीरो ही होने वाला था। बाद में इसी समय पे थोड़े देर बाद मैंने कहा कि 15,705 का कॉल 11 रुपीज़ पे है, तो हायर चांसेस वो जीरो हो जाएगा। एसएल आप लगा सकते हो जो भी लगाना है। उसके लिए मैंने ये भी बोला था कि आपको एक कॉल आप बाय कर सकते हो 16,000 का 2 रुपीज़। उसके बाद में 11 रुपीज़ का सेल किया था। मैं टिप नहीं, मैं आपको सजेशन बता रहा था कि इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ कि 11 रुपीज़ पे सेल करने के बाद वो कभी 13 रुपये पे भी या 12 रुपये पे भी कभी नहीं गया, राइट। उसके बाद में वो कंटिन्यू नीचे आते गया और वो जीरो हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैंडल रनिंग थी, फिर ये रेड बन गई, धीरे धीरे मार्केट ने कंटिन्यू नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस जोन के नीचे भी मैं बोल रहा था कि नीचे आएगा तो क्विक बड़ा फॉल आएगा। आप देख सकते हो कंटिन्यू मार्केट नीचे है, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक हुआ, लेकिन फिर से मार्केट रिवर्स होके और 200 पॉइंट नीचे की तरफ चला गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे फिर से मैंने आपको एक ट्रेड बताया था, वो तो ऑलमोस्ट 2 रुपये के आसपास आ गया था। बाद में 15,500 का कॉल 7 रुपीज़ पे था, कहाँ पे 2 बजे के आसपास। तो एसएल तो मैंने आपको बोला था कि 9 रुपीज़ के आसपास लगा सकते हो, थोड़ा सा एक हल्का सा ट्रेड था, ठीक है। आप आपके हिसाब से भी एसएल लगा सकते हो, क्योंकि 7 रुपये के आप 10-11 जो भी आप लगाना चाहते हो एसएल लगाओ, उसका टारगेट जीरो। और एट द एंड 15,500 का कॉल भी जीरो हो गया। आप देख सकते हो मैंने खुद भी यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, क्वांटिटी थोड़ी बड़ी थी इसमें, लेकिन आप देख सकते हो 7 रुपीज़ पे शॉर्ट किया, ऑलमोस्ट 7.13 का ही मेरे पास सेल था और 1.9 और बाद में तो ज़ीरो ही हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को
यहाँ पे मिलती है। काफ़ी लोगों ने अच्छे प्रॉफिट भी किए। हर स्क्रीनशॉट यहाँ पे पोस्ट करना पॉसिबल नहीं है, जितना होता है उतना मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हो, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो हमारा, अगर आपने किया नहीं है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पे जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर ऑन कर लेना, ठीक है। नहीं तो क्या होता है ना, नोटिफिकेशन बेल अगर आप ऑन नहीं करते हो तो बहुत बार दिक्कत हो जाती है। एक मिनट में इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये देखो, ये हमारी लिंक है TradeMaster_MRP। इसको जाके टेलीग्राम पे कॉपी पेस्ट करोगे तो ये आपका चैनल मिल जाएगा। इतने मेंबर्स हैं और सब निफ्टी और इसकी बात करते हैं, और मैं कोई किसी से पैसे मांगता नहीं यहाँ पे। सीधा बहुत जो फेक चैनल भी बने हुए हैं तो वहाँ से थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। तो और टेलीग्राम पे जो नोटिफिकेशन है ऑन रखिएगा। अगर आप देखते ही नहीं मैसेज तो फिर कोई मतलब है नहीं। इतने सारे लोग हैं लेकिन बहुत कम लोग मैसेज को देखते हैं, तो क्या ही मतलब है अपडेट करके। फिर भी आज मैंने बड़े मुश्किल से यहाँ पे आपको 2 ट्रेड दिए जो बहुत ही सेफ थे। मतलब ऑलमोस्ट आप वो देखोगे तो वो भी 11 रुपये से और 7 रुपये से, ये कभी आपको कोई टेंशन वाला ट्रेड वहाँ पे था नहीं। तो ये तो निफ्टी का हुआ। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देख लेते किस तरह से आज माहौल रहा। देखो, बैंक निफ्टी में भी हम लोग वही बात कर रहे थे। बैंक निफ्टी हल्का सा पॉजिटिव था, मैंने बात भी की थी। बैंक निफ्टी भी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ और बैंक निफ्टी तो बहुत शानदार एंट्री मिली। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बनाई, ऑलमोस्ट हमें एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला और मार्केट ने तो मौका ही नहीं दिया यहाँ तक। सिर्फ सीधा सेपरेट जब यहाँ पे आने के बाद ही यहाँ पे कुछ 1-2 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो थोड़ा सा वोलेटाइल बनी, क्योंकि हमारे सपोर्ट पे आने के बाद ही वोलेटाइल बना। तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। और आप इसको मेजर करोगे ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक तो ये फॉल था ऑलमोस्ट 480 पॉइंट का, 400 से 500 पॉइंट का। तो इस तरह से काफ़ी सुंदर ट्रेड मिला। उसके बाद में थोड़ी सी वोलेटिलिटी क्रिएट हुई, फिर से एक कैंडल ने ये सबको ब्रेक डाउन कर दिया। मैंने आपको बताया भी इस ऐसे समय पे किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं हमेशा। और ये वीडियो आपने नहीं देखा होगा कि हाउ टू मेक एन एंट्री, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूट्यूब पे ये जाके देखो। बहुत कम लोगों ने देखा है। देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो आप लोग जाके देख सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में भी एक अच्छा फॉल मिला, जैसे हम लोगों को मैंने सिखाया हुआ है कि इस तरह से हम लोग ये सारी चीज़ें किस तरह से ट्रेड करते हैं, क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई है। यूट्यूब पे भी सिखाता हूँ और जो हमारा प्रीमियम कोर्स है वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज़ अवर मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम। अगर आपको एनरोल करना है तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा ऐप है जहाँ पे आप एंड्रॉयड पे आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास आईफोन है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप के नीचे, और आपको इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है जो भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो, बट पहले मैसेज कर लेना, ठीक है। तो नाउ द गुड ऑफर इज़ दैट कि जैसे 21 जून को वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप के लिए आपको एक मतलब 21 जून के लिए इंटरनेशनल योगा डे है, तो वहाँ पे आपके लिए एक वर्कशॉप रखा गया है। जो भी 19 जून तक कोर्स को लेता है, परचेस करता है, प्रोग्राम को एनरोल करता है, उनको 500 रुपीज़ का जो वर्कशॉप है उसके लिए एनरोलमेंट मिल जाएगा। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कल भी कहा था कि आई एम ऑल्सो हैप्पी टुडे, क्योंकि सबको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है एंड पीपल आर एन्जॉइंग। तो आपको ट्रेडिंग अगर सही तरीके से सीखना है, कैसे करते हैं, किस तरह से मनी मैनेजमेंट होता है, क्या होता है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, पर्टिकुलरली ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, बट इनिशियली ऑप्शन सेलिंग करोगे तो वो सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, किस तरह से प्लान बना सकते हो, वो सारी चीज़ें इसमें है। हेजिंग, आप इसका कंटेंट जो है वो जाके आप ऐप में जाके आपको वीडियोस मिलेंगे। पहले 2 वीडियोस ओपन है, उसके बाद में लॉक है, लेकिन क्या क्या कंटेंट है, किस तरह से दिया हुआ है, आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो। वो रिव्यू भी आपको टेलीग्राम पे उसके मिल जाएंगे। और अभी यहाँ पे बहुत अच्छी ऑफर है जहाँ पे 800 रुपीज़ का ऑलमोस्ट एक डिस्काउंट कूपन आपको मिलेगा। आप जाके कोर्स को एनरोल कर सकते हो। ऑफर आज 11 बजे तक है और कल के लिए भी ऑफर रहेगी, लेकिन वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। तो 19 जून तक आपके लिए ऑफर रहेगी, ये वाली और बाकी डिस्काउंट वाले भी। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी चीज़ें मैं यूट्यूब पे आपको सिखाता ही हूँ, कोई ऐसा कोर्स करना ज़रूरी नहीं है, बट करते हो तो आपका जो लर्निंग है वो एक सिस्टमैटिक वे में हो जाएगा। और आपको जो मेरी जो स्ट्रैटेजीज है, जो कॉन्सेप्ट है, किस तरह से मैं लेवल बनाता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली जैसे मैं लेवल बनाता हूँ सेम लेवल A to Z आपके पास होगी। एंड मेरे ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। यू कैन टेक योर ओन डिसीजन एंड यू कैन ट्रेड यूर सेल्फ। आप खुद होके ट्रेड करोगे, आपके पास लेवल रहेगी, किसी को डिपेंडेंसी रहने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। तो फ्रेंड्स, ये सारी बात होगी इसके बारे में। अब देखते हैं कल हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखो क्या है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा मार्केट में
माहौल तो काफ़ी सेलिंग का बना हुआ है। अब आपको कुछ चीज़ें बता दो, जनरली क्या होता है ना कि अभी मार्केट इतना फॉल होने के बाद, राइट, मार्केट ऑलरेडी इतना फॉल हो चुका है, 500 पॉइंट टॉप से गिरा हुआ है। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो अच्छा खासा फॉल हुआ है 1100 पॉइंट का। अब इसके बाद में तुरंत एक बड़ी मूवमेंट आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक तो गैप डाउन ओपनिंग होगी, हो भी सकता है मॉर्निंग में साइडवेज ओपनिंग होना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एग्जिट निफ्टी अभी क्या कर रहा है, देखो अभी जो टाइम हुआ है, थोड़ा सा मैं जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5:54 हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा व्यू तो हमें नहीं मिलेगा, बट हम लोग देख लेते हैं कि एग्जिट निफ्टी में क्या हो रहा है। देखो ऑलमोस्ट हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे 300 की लेवल है, 300 की लेवल। एग्जिट निफ्टी भी आप देखो, मॉर्निंग मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि यहाँ पे हमारा मार्केट था, और 11:30 बजे जैसे ही फेड के रिजल्ट्स आए, 75 जो बीपीएस है, जो आउटकम्स आए, उसके बाद में एक वोलेटिलिटी मार्केट में क्रिएट, डाउ जोन भी वोलेटिल था, नैस्डैक भी था, और मार्केट ऊपर की तरफ गया। और जो हमारी रेजिस्टेंस की लेवल थी, जो मैंने आपको कल बताया था, वहाँ से कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। आपको 12-1 बजे मैंने ये चार्ट भी भेजा था, यहाँ से एक शूटिंग स्टार बना, नीचे आया, उसके बाद भी मार्केट खुला तो और एक शूटिंग स्टार बनाया, मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम रुका, रिटेस्ट किया, और उसके बाद में एक अच्छा शूटिंग स्टार बनाया। इस लेवल के नीचे आपको एक एंट्री बनती थी, और उसके बाद में आप देखो मार्केट सीधा सपोर्ट पे आके रुका, और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाई। तो आप देख सकते हो लेवल इतनी अच्छी है कि जो इवन आप कमोडिटी में करना चाहते हो तो एनजी में भी बहुत अच्छे से लेवल काम करते हैं। तो आप मतलब क्रूड में थोड़ा देखना पड़ेगा, बट एनजी में बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मतलब ये लेवल्स आपके स्टॉक में भी होगी, ऑप्शन में भी, मतलब यहाँ पे इंडेक्स में भी होगी, और कमोडिटी में भी चलती है। इवन आप देख सकते हो एचजीएस में भी चलता है, डाउ जोन्स में भी चलता है, सभी इधर चलता है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद फिर से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद एक रिटेस्ट हुआ, और फिर से एक अच्छी एंट्री लेके मार्केट यहाँ पे है। क्लोजिंग टाइम पर देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उसके बाद में जो मार्केट हमारा ओपन हुआ है, तो अभी तो मार्केट में कुछ निगेटिविटी, उसके बाद में आप देखो थोड़ा सा इस जोन में साइडवेज रहा थोड़ी देर के लिए, और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ इसका जो सपोर्ट है, वो जो सपोर्ट है वो आएगा ऑलमोस्ट, मैं आपको बताता हूँ, नीचे की तरफ 15,152 एंड 15,029। ऑब्वियसली अभी सपोर्ट की रेंज बड़ी हो जाएगी क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी है। तो मार्केट में ये जो है ना, ये अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे अभी सपोर्ट रहेगा। जस्ट मिनट, ये क्या हो गया, हाँ ओके। तो अभी ये जो है ना, ये हमारा जो होगा ये सपोर्ट की लेवल होगी एचजीएस निफ्टी के लिए। देखते कहाँ किस तरह से मार्केट पूरे होल नाइट में और मॉर्निंग तक कहाँ रहता है या ऊपर चला जाता है, उस तरह से देखते हैं। ये भी एक लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी 15,424 की। तो अभी देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा हमारा निफ्टी किस तरह से ट्रेड हो सकता है। सबसे पहले ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में अगर देखते हैं फ्रेंड, तो सिंपल सी बात है, 15,350 और 15,350 का कॉल और पुट्स की स्ट्रैडल जो है, कंबाइन प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, 420-30 पॉइंट के 400 पॉइंट कंबाइन करेंगे तो 350 नीचे 15,000 के आसपास आएगा। तो नीचे आते हैं तो एग्जैक्टली आपको दिखेगा 15,000 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ओआई एडिशन भी आज के डेट में ऑलमोस्ट 13 लाख की हुई है, सबसे ज़्यादा यहीं पे है। टोटल ओआई भी यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। ऊपर की तरफ जाते हैं तो 15,350 से चला जाएंगे तो हमारे पास 15,350 350 पॉइंट यानी 15,700 आएगा। तो 15,700 में ये जो ऑप्शन चेन है हम लोग नेक्स्ट वीक की दिख रही है, आज के वीक मतलब आज की एक्सपायरी की नहीं है। तो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज एंड ओआई ये यहीं पे है जो 15,700 है। तो मोटा मोटा हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अभी जो मार्केट का रेजिस्टेंस है एक 15,700 रहेगा और मार्केट का जो सपोर्ट है वो 15,000 का नीचे के साइड में रहेगा। ये हम लोगों को इस डेटा से फिलहाल में समझ में आ रहा है। अभी तो क्लैरिटी और जैसे मार्केट कल होगा तो उस हिसाब से, पहले क्या होता था मैं आपको वो भी चीज़ बता दूं, पहले क्या होता था ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने जो बनाया ये बहुत अच्छे से काम करते थे। आजकल क्या हो गया ना, मार्केट ओआई डेटा के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए बाकी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। बट अभी मोटा मोटा हम लोगों को ये रेंज आ रही है स्ट्रैडल के इम्पैक्ट से और ओआई से। तो 15,000 इज गोइंग टू बी क्रूशियल, गोइंग टू बी प्ले क्रूशियल रोल। एट द सेम टाइम ऊपर के साइड में 15,700 या 800 आप पकड़ सकते हो, एक अच्छा लेवल रहेगा रेजिस्टेंस का। और आगे अगर चीज़ें देखते हैं तो हम लोगों को चार्ट पे जाके देखना पड़ेगा। तो हमारा जो चार्ट है, हम लोग ये निफ्टी बैंक में है कल के डेट में, तो हम लोग कल की इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करने की कोशिश करते हैं। अभी आपका निफ्टी कल के लिए देखते हैं। देखो अभी क्या है ना, मार्केट में थोड़ा सा ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा जनरली। इतनी मार्केट, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, ठीक है, इफ़ मार्केट ओपन साइडवेज, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कल है ना इतना बड़ा फॉल हुआ है तो मार्केट शायद साइडवेज चला जाएगा, टाइम पास कर लेगा, राइट, ये हो सकता है।
अभी मार्केट कहाँ ओपन होता है वो मैटर करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा हल्का सा बाइंग आने की कोशिश यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। देखेंगे मार्केट किस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है और मार्केट ऊपर चला जाता है और फिर ये जो लेवल है 15,455 यहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है, कंफर्मेशन मिलता है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं छोटे से एसएल के साथ। एसएल अभी छोटा तो रहेगा नहीं, वोलेटिलिटी मार्केट में है ही। अब नीचे भी आता है यहाँ तक तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। धीरे धीरे भी नीचे आता है तो कॉल को सेल करके ऑब्वियसली, बट हम लोगों के लिए वो ज़रूरी है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, राइट। उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। ये फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट करे और ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस ले तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी नीचे के लिए ट्रेड करने के लिए। यहाँ तक भी नहीं आएगा, यहाँ तक भी आएगा ना तो हम लोगों को ये जोन में भी 15,348 टू 450 मतलब 100 पॉइंट के मूवमेंट है। आपको दूर का ओटीएम कॉल बेचना है, आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि मार्केट जब नीचे आएगा तुरंत, अगर ओपन होगा तुरंत रेड कैंडल बना देगा बहुत क्विकली। तो स्कैल्प करने वाले कर सकते हैं इस तरह से, बट थोड़ा सा मैं नए लोगों को वो सजेस्ट नहीं करता। अगर इस सपोर्ट पे अच्छा खासा सपोर्ट बना के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर हम लोग छोटे के स्टॉप लॉस के साथ देखेंगे यहाँ पे किस तरह से फॉर्मेशन होता है, प्राइस एक्शन बनता है। हम लोग फिर पुट में सेल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पुट साइड में प्रीमियम फिलहाल के डेट में बहुत अच्छे है, राइट। अगर ऑप्शन चेन में भी अगर आप देखते हो ना तो आपको ये चीज़ें क्लियरली दिखाई देगी कि अभी जो प्रीमियम है ना ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो कि जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसके अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे गिरे हैं कॉल के साइड में। पुट साइड में आप देखोगे तो अच्छी खासा अप साइड में है। तो अभी इस तरीके से हम लोग मार्केट को देखते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि ये क्या हुआ, एग्जिस्ट निफ्टी खुला, ये नहीं देखना है हमें ये चाहिए, राइट। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वी कैन गो लॉन्ग, बट बहुत सतर्क रहना है। प्राइस एक्शन अच्छी बननी चाहिए तभी जाके हम लोग पुट को सेल करेंगे। और यहाँ तक भी मार्केट आता है इस जगह तक, ये रेजिस्टेंस अगर यहाँ ओपन होकर नीचे आता है तो यहाँ जाएगा तो ये पहले रेजिस्टेंस ये बनेगा, ठीक है। जर्नी की यहाँ तक जाए, यहाँ पे आके प्रेशर है तो यहाँ पे जैसे ही एक छोटी सी रेड कैंडल बनेगी फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। तो हम लोगों को वो चीज़ याद रखनी पड़ेगी अगर हम लोग पुट को सेल करते हैं, राइट। मतलब कंडीशन बनती है मार्केट नीचे आता है और यहाँ सपोर्ट बना के रेट ऊपर जाता है, हम लोग पुट को सेल कर देते हैं तो ये यहाँ पे ओपन होगा ना जो कैंडल का हाई या फिर कैंडल का क्लोजिंग है या फिर ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आने के बाद अगर ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर हमारा स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। तो कल का प्लान जो है हमारा इस तरह से रहेगा, सिंपल, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हम लोग नहीं जाएंगे। मार्केट को अभी थोड़ा टाइम देंगे, रूम देंगे, शायद मार्केट साइडवेज हो जाए, ये होने की पॉसिबिलिटी है। जनरली इतनी बड़ी मार्केट मूव होने का थोड़ा सा मार्केट हल्का सा ऊपर की तरफ कोशिश करता है जाने की, बट ये अलग ही मोमेंटम था तो शायद नीचे आके फिर ऐसा जाने की कोशिश करे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड यहाँ से भी ऊपर जाके फिर अगर रेजिस्टेंस लेता है तो अच्छी बात है, हम लोग वेल एंड गुड सेल कर सकते हैं। और फिर यहाँ मार्केट इसको जाके क्लोज करके यहाँ पे सपोर्ट बनाता है तो हम लोग, मैं इतना मतलब वहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगा पुट सेल करने में, बट कर सकते हैं। थोड़ा सा भी ऊपर चला जाता है लेकिन हम लोग एसएल को ट्रेल करते हुए जाएंगे क्योंकि ये बीच में यहाँ से जाके गिरेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट देखो एज अ ट्रेडर मुझे पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है कि मैं कहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ और सारा प्लान बनाना है। कहाँ पे ओपनिंग होगी उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। चांसेस आर हाई जो अभी का मोमेंटम है कि फ्लैट ओपन हो या फिर निगेटिव ओपनिंग हो, लेकिन अगर निगेटिव ओपनिंग होती है तो शायद यहाँ से फिर से बाइंग की जा सकती है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये एक सिनारियो रहेगा। और दूसरी चीज़, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो भी हम पुट सेल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कन्वीनियंटली देखते करेंगे। इतने बड़े टारगेट के लिए ये जो लेवल है ये भी हम लोगों को ड्रॉ करनी पड़ेगी और इस तरह से मार्केट को देखना पड़ेगा। इसी तरह से सेम प्लान आपका बैंक निफ्टी में भी रहेगा। लेवल्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी, 15,740 ऊपर के लेवल्स अभी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस कम है। 455 है और ये जो है 15,202 और 15,092। तो इस तरह से हम लोग लेवल को कंसिडर करते हैं और देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन होता है, किस तरह से रिएक्ट होता है, राइट। अब हम लोगों को बैंक निफ्टी का भी देखना चाहिए। बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी का 17 जून का चार्ट ये रहेगा। अब देखो बैंक निफ्टी में भी वही सेम कॉन्सेप्ट है जिस तरह से हम लोगों ने निफ्टी में बनाया। सपोर्ट जो जोन जो है वो 32,240 और 31,987 ये रहेगा। देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। यहाँ पे ऊपर की जो लेवल रहेगी वो लेवल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट।
ऊपर की जो लेवल रहेगी वो रहेगी 32,800, जो बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे और एक लेवल मार्क कर लेना, ठीक है। ये मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये लेवल मार्क कर लेना। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी आपकी एक लेवल्स होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, लेकिन ये माइनर से रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं जहाँ पे फॉर्मेशन होता है जनरली। आप यहाँ पे भी देखोगे ना, इस लेवल को अगर हम लोग मार्क करके चलते हैं तो आपको दिखेगा, देखो ये फॉल हुआ, ऊपर गया और यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस एक्शन लास्ट इसमें हुई, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखो ये मार्केट यहाँ पे फॉल हुआ, ऊपर गया और फिर नीचे गिरा। तो यहाँ पे ये सिंपल सा माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको कल भी बताया था निकालना है। तो ये निकाल के अगर आपको ट्रेड मिलता है, देखो कितना सुंदर यहाँ पे काम किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे ऊपर गया, रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलता था। क्योंकि बाइंग करते हो तो वहाँ से मोमेंटम आपके डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब मूवमेंट तो होनी चाहिए, अलॉन्ग विद देयर शुड बी द मोमेंटम। मोमेंटम होगा तो क्या होगा ना कि आप लोगों को तुरंत वहाँ पे प्रॉफिट मिलने लगेगा। अदरवाइज बाइंग में थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट का इशू आता है और हम लोगों को लॉस दिखता है, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग भी हो जाती है बहुत लोगों की। तो उस तरह से हम लोग ये लेवल्स रहेगी, आप मार्क कर सकते हो। अब देखते हैं कहाँ ओपन होता है, बाकी चीज़ें जो भी है मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम के ऊपर चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और जो भी चीज़ें कल की अगर पसंद आई होंगी, बहुत कल तो मतलब ठीक है देखा कुछ लोगों ने, बट ठीक है, वॉच टाइम तो देखते तो समझ में आता है, बहुत कम लोग देखते हैं उसको कम्प्लीटली, बट दैट्स फाइन। अगर वो रिस्पॉन्स अगर मुझे कंटिन्यू मिलेगा ना, तो ही मैं, देखो क्या होता है ना, मैं दिन भर ऑफिस करता हूँ, अपना काम करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत इतना स्ट्रेसफुल और हेक्टिक हो जाता है। उसके बाद में आपके लिए ये बैठ के आधे आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो उसमें अगर वो आप लोग पूरा कंटिन्यू देखोगे नहीं, ठीक है, मैं सभी लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग बहुत सीरियसली देखते हैं, बट अगर आप वो सीरियसली नहीं देखते हो तो देखो मेरा कुछ नहीं जाने वाला। अगर वो यूट्यूब से अगर लगता है कि बहुत कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है इससे, तो ये सब बेकार जाने वाला है। तो अगर वो मोटिवेशन रहेगा, आप लोग देखते होंगे, तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। अदरवाइज़ आपको पहले ही पता है, मैंने कुछ महीने पहले इसको 1 महीना कंटिन्यू किया था, उसके बाद में मैंने वो बंद कर दिया, ठीक है, मैंने किया ही नहीं उसके बाद। फिर आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी तो फिर से आई जस्ट स्टार्टेड इट अगेन। इफ़ आई फाउंड कि हाँ चलो रिस्पॉन्स अच्छा है, देन आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमारा जो रेगुलर है कंटेंट उस तरह से बनता रहेगा। तो देखते हैं कैसा होता है, सारी चीज़ें जैसे होता है हम लोग करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो देखने के लिए, अभी तक आप यहाँ पे टिके होंगे, अभी तक वीडियो देख रहे होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन फॉर लिसनिंग माई थिंग्स एंड इतना आप केयरफुली सुनते हो कुछ लोग, और बहुत अच्छे से ट्रेड भी करते हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितने लोग देख रहे हैं वैसे, बट एक होता है कि मोटिवेशन का फैक्टर होता है, और जो भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है ना, वो मुझे कमेंट सेक्शन भी रेगुलर बताते हैं, टेलीग्राम पे भी अपडेट करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं खुश हूँ आप लोगों के लिए कि आप अच्छे से कर रहे हो। अगर कंटिन्यू ये करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 6 महीना 1 साल ये सारी चीज़ें, तो सेम आपका माइंडसेट मेरे तरफ से बन जाएगा कि किस तरह से प्लान बनाना चाहिए, किस तरह से। अब देखो कल के डेट में मैं बहुत कुछ एग्रेसिव नहीं करूँगा, मैं शांति से बैठने वाला हूँ मॉर्निंग में। हाँ ठीक है, मैं एक कोशिश और करूँगा, जनरली जो लोग पूछते हैं वो बता दूँ मैं, कि यहाँ ओपनिंग होने के बाद अगर निगेटिव फॉर्मेशन मुझे दिखता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्कैल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, निगेटिव जाता है, यहाँ ओपन होकर निगेटिव चला जाता है, तो मैं छोटी मोटी रिस्क लेके स्कैल्प करने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक आ जाता है तो तुरंत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, देखो मुझे आपको झूठ बोल के कोई तो मिलने वाला ही नहीं, आपका ट्रेड है, आपका पैसा है, आपका स्टॉप लॉस है, आपका प्रॉफिट है, ठीक है। बट ये मुझे काफ़ी साल हो गए, ये चीज़ें मैं करते आ रहा हूँ, मैं स्कैल्प पहले से करता रहा हूँ। मैं अगर वो 10 लॉट ले लेता हूँ और उसमें कुछ 2-5-10 हज़ार का, मतलब 2-4-5 हज़ार का लॉस भी हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं शांति से ट्रेड ढूंढ के उसको रिकवर कर सकता हूँ और प्रॉफिट में भी आ सकता हूँ, तो मुझे वो रिस्क इतनी लगती नहीं है, ठीक है। आप 1 लॉट से भी करोगे और वहाँ पे 1,500-2 हज़ार का लॉस हो जाएगा, तो दिन भर आप वो पैनिक में रहोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रेड जनरली अवॉइड करने चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही मैं सोचूंगा, अदरवाइज इट्स ओके। शांति से ट्रेड करेंगे, डेटा देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग एनालाइज करके फिर ट्रेड करेंगे। आज के डेट में भी आप देखो, डेटा कंटिन्यू बता रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, आपको जो पोजीशन है वो निकालनी नहीं थी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब चीज़ हुई ना, मैं जब आपको, देखो मुझे आपको सतर्क करना है, बताना है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जब मार्केट आया था, जब ग्रीन बन रही थी ना,
तब मैंने डेटा चेक किया ऑलमोस्ट 10 o'clock के आसपास, तो डेटा वॉज सेइंग कि अभी मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जा सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो इस पॉसिबिलिटी के बेसिस पे मैंने जो कॉल सेल किया था ना, मैंने होल्ड किया। अब देखो यहाँ तक आने के बाद भी मैंने वेट किया, नीचे आया, क्लोज हो गया, मैंने बोला अब कोई टेंशन नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं ये मन में था कि ये जो जोन बना हुआ है ना, यहाँ से ये रिवर्स ना हो जाए, लेकिन नेक्स्ट कैंडल अच्छी बनी, उसके बाद में और कैंडल अच्छी बनी, तो फिर मैंने ट्रेड को होल्ड किया। और आप देख ही रहे हो उसके परिणाम कि आगे भी कोई दिक्कत तो हम लोगों को गई नहीं। बट आज के डेट में देखो वोलेटिलिटी भी काफ़ी थी। कैंडल आप देखोगे ना, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो नीचे। जनरली क्या होता है, एक बार मार्केट शार्प कर देता है ना, तो वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। आप देखो ये 1 2 3 4 कैंडल, ये जो 4 कैंडल है ना, ये 4 कैंडल को आप देख लोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। ये जो 4 कैंडल है ना, इसमें बहुत लोगों ने एंट्री की होंगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया होगा, फिर यहाँ पे एंट्री की होंगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे हुई होगी, राइट। क्योंकि क्या होता है, इससे क्लियरली समझ में आता है कि मार्केट में यहाँ पे काफ़ी वोलेटिलिटी थी और एक्सपायरी है, तो ऑप्शन के प्रीमियम बहुत कम ज़्यादा हुए होंगे, तो उस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो मैं जो मेथड आपको बोलता हूँ कि किस तरह से ट्रेड करना है, उसको फॉलो करोगे तो प्रॉफिट कम होगा डेफिनेटली। उसमें क्या होता है ना, एक बंदा बाय कर लेता है पुट को और वो तुरंत 10,000 का 15-20 का प्रॉफिट कर लेता है। लेकिन आप एक बात समझो, जो आज के डेट में ऐसे ही ट्रेड ले लिया और 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो कल वो 20-30 हज़ार रुपये कंटिन्यू 2-4 दिन दे भी देगा आगे में। तो इसीलिए जो भी चीज़ें करो प्लानिंग के साथ करो। प्रॉफिट छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ। आपका मुझे काफ़ी स्क्रीनशॉट आते हैं, बोलते हैं सर 300 का प्रॉफिट है, बहुत छोटा है सर। अरे यार वो छोटा नहीं है, आपका कन्विक्शन देखो। आपने ट्रेड किया, आपको समझ में आ रहा है कि मैंने आपको ट्रेड क्यों किया, कौन से लॉजिक से ट्रेड किया। हाँ, आपने उतने पूरे कंप्लीट पॉइंट नहीं लिए। अब इनिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सेल करके 15,800 का कॉल शॉर्ट करके यहाँ पे होल्ड करना, ये ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली मैंने तो यहाँ पे होल्ड वो 900 का किया था, बट 800 का मैंने निकाला, फिर दूसरा किया, फिर उसको यहाँ पे 750 का किया, फिर 700 का किया, मैं 500 तक आया, राइट। बट अगर मैं ये मॉर्निंग का 500 का 800 का कॉल भी शॉर्ट रखता था, वो कहाँ पे था यार, 100 के रुपीज़ के आसपास था। तो ये 100 रुपीज़ पे भी शॉर्ट करते तो दिन भर आपको कोई टेंशन नहीं था, यहाँ तक तो कुछ बचा ही नहीं था उसमें। तो वहाँ पे एक लॉट पे ही आपको 5-6 हज़ार रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं थी, और इतना एग्रेसिव जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने वो सारी चीज़ें सिखाई हुई आप लोगों को, आप वो मेथड से करो यार, प्रॉफिट को मत देखो। अभी भी बहुत लोग हैं प्रॉफिट और लॉस इसमें लटके हुए हैं, अटके हुए हैं। प्रॉफिट और लॉस के परे आप सोचोगे ना, किस तरह से चार्ट बन रहा है, कहाँ पे प्राइस एक्शन हो रही है, कितना सही माइंडसेट का आप ट्रेड करते हो, कितनी रिस्क होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, टारगेट क्या होने चाहिए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। प्लान जब तक आप नहीं होना तब तक इंट्राडे में प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल है। तो जो चीज़ें बताई उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक यू प्रॉफिटेबल वन डे। धीरे धीरे करोगे, मेरी बात सुनोगे, तो मैं आपको पूरी मेरे तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनोगे। क्योंकि आई एम कंसिडरिंग दिस होल जो ग्रुप्स है ना, मेरे बहुत करीब है, मैं उनको अपनी फैमिली मानता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें करने की। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। बहुत लंबा वीडियो हुआ, बट इतना तो बनता ही है। जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो सीरियस लर्नर्स है, वो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलती है और वो सीरियसली देखते भी है। सो धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए, थैंक यू वंस अगेन।